अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने बनाए हैं आलू अंडे। चलिए आज हम आपको आलू अंडे बनाना सिखाते हैं और आप हमें बताइएगा ज़रूरी क्या कहते हैं जब आप ये बनाएं कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट करें और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं आलू अंडे। आलू अंडे का सालन बनाने के लिए हमें जो सामान और मसाले चाहिए चलिए वो देख लेते हैं। मैंने मसालों के लिए ये मेजरिंग स्पून इस्तेमाल किए हैं, इनके हिसाब से लिया है। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। ये ताज़ी हल्दी मैंने ली है क्योंकि अभी इसका सीज़न है इसलिए, वरना ये भी आपको 1/4 टीस्पून ही लेना है। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1½ टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इधर मैंने लिए हैं 3 हरी इलायची और 9 से 10 काली मिर्चें, 5 से 6 मैंने लौंग ली हैं, ½ टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 1 इंच के आसपास लिया है दालचीनी। 6 अंडे हैं जिन्हें मैंने धो के साफ़ कर लिया है। 3 आलू हैं जिन्हें मैंने धो के छील के साफ़ कर लिया है। 3 प्याज और 1 लहसुन की पोथी, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, 1 इंच से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और गार्निश करने के लिए मैंने लिया है हरा धनिया। हरी मिर्च ऑप्शनल है, मुझे पसंद है सालन में डालना, आप चाहे तो डालें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप घी तेल लेके इसको अच्छे से गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी रिफाइंड कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं इसके अंदर अंडे फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। अंडे हमें थोड़े से डार्क कलर के जब तक डार्क ना हो जाए हमें तब तक फ्राई करने हैं, लेकिन एहतियात से करिएगा, गरम तेल में कभी भी एकदम अंडा मत डालिएगा। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर मसाले डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें। अब हम जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम पिसा हुआ मसाला, जो मैंने आपको लहसुन अदरक प्याज दिखाए थे, मैंने तीनों को एक साथ अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए अच्छे से हमारी जो हमने मसाला डाला था, लहसुन अदरक प्याज, ये सब अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम और मसाला डालेंगे। जो मैंने मिर्च ली थी वो, धनिया, नमक और जो मैंने आपको दिखाई थी ताज़ी हल्दी, वो मैंने उसी मसाले की जार में पीस के इसमें डाल दी है। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आप ये मसाला भूनें। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुन रहा है। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जो मैंने मसाला पीसा था ग्राइंडर में उसी का पानी धो के मैं डालती हूँ ताकि मसाला और अच्छे से भुन जाए। और साथ में मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। अब इसको कवर करके जब तक टमाटर गलता है और मसाला अच्छे से भुनता है, हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं मसाला हमारा भुना कितना नहीं। अभी टमाटर दिख रहे हैं इसमें। इसको हम 5 से 6-7 मिनट के लिए और छोड़ते हैं। मसाला भुन गया है क्या? माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है, इनके मसाला हमारा भुनना अच्छे से शुरू हो चुका है। जी हमारा मसाला भुन चुका है। आप जब आलू अंडे बनाएं तो मसाला कम से कम 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनिएगा।
ताकि जितने भी मसाले हैं उन सबका जो कच्चापन होता है, उसका जो एक महक होती है वो ख़त्म हो जाए। चलिए हमारा मसाला हो गया। अब हम इसमें डालते हैं पानी। गिलास पानी डाल रही हूँ अभी जी। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च और आलू जो मैंने लिए थे मैं वो डाल रही हूँ। ये आलू गल जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें कितना सालन रखना है। इंशाल्लाह आलू 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। आगे का प्रोसेस फिर देखते हैं। हम देखते हैं हमारे आलू गले कि नहीं गले। जी हमारे आलू गल चुके हैं। अब आप इसकी आग तेज़ करें अपना, और मैं डालती हूँ पानी। इतना मुझे शोरबा रखना है। देखिए इसमें उबाल आ जाए फिर मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ, क्योंकि हमें अंडे बॉईल नहीं करने हैं, बस दम पे रखने हैं। और जो हमारा सालन है उसको आप देख लीजिए कि पतला रखना है कि गाढ़ा रखना है, क्योंकि रखने के बाद अपने आप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 1 मिनट के बाद मैं इसको उतार लेती हूँ। सिर्फ आधा मिनट के लिए मैंने रखा है और मैंने गैस बंद कर दी। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने गरम मसाला निकाला था। और ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। चलें अब सर्व करते हैं। तो ये लीजिए आलू अंडे तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। आप खाइए और बनाइए और अपने अजीज़ों को खिलाइए। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया बनाऊँ, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।